बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका लेक्चर 1 है और मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर ताहिर महमूद काजी। तो चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं बायोकेमिस्ट्री डेफिनीशन और नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिस्ट्री डेफिनीशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जी। तो देखिए इसके एसएलओज क्या हैं, इसकी आउटकम क्या होनी चाहिए। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, identify the chemical processes involving biochemistry, define carbohydrates and their types, write the general formula of carbohydrates जी। तो ये थे हमारे एसएलओज। अब आगे चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। देखिए, it is the branch of chemistry which deals with the chemical processes and chemical changes taking place in living things। तो लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, उनको स्टडी करना। वो केमिकल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, क्या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस तरह से जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब की स्टडी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हिच कम इनटू द माइंड्स। मिसाल के तौर पे हाँ जी, बहुत से क्वेश्चन जो हमारे जहनों में आते हैं उनके ये जवाब यहाँ से हमें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी। Living things require energy. Where does this energy come from? ये एनर्जी जो है ये कहाँ से आती है, कैसे उनको मिलती है। What is the role of this energy in the body? बॉडी में ये एनर्जी क्या रोल प्ले करती है। How plants convert light energy into chemical energy? And what is the role of carbohydrates, proteins, lipids and vitamins in human food, etc. So these are different questions which come to mind of a person when studying biochemistry. Then is carbohydrates. Carbohydrates are basically the most abundant organic compounds on the planet Earth. This is the most abundant class, यानी organic compounds में जो सबसे ज़्यादा by volume by mass जो compounds हैं वो carbohydrates हैं। अब वो कैसे हैं? All green plants prepare carbohydrates, glucose as principal food during photosynthesis। अब दुनिया के अंदर बहुत बड़ी uncountable number of trees and plants are there which carry the same one process, photosynthesis। सब में एक ही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और उसके नतीजे में क्या होता है, रॉ मटेरियल यूज़ करके ग्लूकोज प्रोडक्ट हासिल होता है विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। Nearly 75% of the food requirement of the humans and other animals is filled by carbohydrates। तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी की और एनिमल्स की बॉडी की, तकरीबन 75% जो है 75% वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। बहुत से एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स जिनको कहते हैं, दे हैव देयर 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा वगैरह, ये तमाम जानवर, इनका 100% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है इनके फूड। दे आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कैसे हैं क्विकेस्ट सोर्स? इसलिए कि इनकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जी, अब लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are the organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. Their general formula is CxH2OY, where X represents the number of carbon atoms and Y the number of water molecules. यानी इसमें ये देखिए, ये जो X है ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा और Y जो है ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो सेम होगी जो वाटर के अंदर है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन हमेशा H2O की रेशो में ही होंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रिएक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसमें, जिसकी बिना पे तमाम लाइफ जो है ज़मीन के ऊपर, इनफैक्ट कहा जा सकता है कि दैट इज़ सस्टेनिंग, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स एज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन क्लोरोफिल, द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट इन द लीव्स। नहीं, अब ये देखिए वाटर 6H2O plus 6CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll produce C6H12O6. This is a carbohydrate or the simplest carbohydrate, glucose plus 6O2. So इस रिएक्शन में ये जो ग्लूकोज बनता है, दिस इज़ द main or the only source of food which is then utilized by plants and other animals, and it is then converted into other forms of food. Plants convert this glucose into starch and cellulose. Now this glucose is then converted into starch and also into cellulose in different parts of the plants. Carbohydrates are the monomers and polymers of aldehydes and ketones with a number of hydroxyl groups. जी, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, these are the monomers. Monomers means monomer unit. Monomers single units, and polymers. Poly means many and mer means units. They are single units and many, a large number of units of aldehydes and ketones with a number of hydroxyl groups. यानी इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स along with hydroxyl groups. Now let's go to the classification of carbohydrates. Carbohydrates have three main classes: monosaccharides, oligosaccharides, and the third one is polysaccharides. These are three classes of carbohydrates. G. Monosaccharides. They are the simplest carbohydrates containing 3 to 6 carbon atoms. प्लीज़ यहाँ गलती से हाइड्रोकार्बन लिखा गया है, प्लीज़ करेक्ट इट एज carbohydrates. The general formula is CH2O whole N, where N stands for number of carbon atoms. Let's say अगर if N is 6, then it is C6 H 6 into 2 12 and O6, that is C6 H12 O6.
They are white crystalline solids. They are white crystalline solids. Next, soluble in water. They are water soluble as well. Sweet in taste, मीठे भी होते हैं. चीनी आपने खाई हुई है, ग्लूकोज, ये सब मीठे होते हैं. They can't be hydrolyzed. They don't undergo hydrolysis reactions. They are reducing in nature. Reducing in nature means they can cause reduction reactions with other substances. अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और ये दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं. और ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड्स की. ये कौन सी है? नंबर 1 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज. They all have molecular formula C6H12O6. अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए. इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है. एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन की साइड पे होता है, एक एंड पे होता है, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एक तरफ लाजमी तौर पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और दैट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड. Then the next is the carbon. There is a chain of 5 carbon atoms, and these carbon, each of which is linked with a hydroxyl group and a hydrogen atom. तो इसको अब ये देखिए, चूँकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ये 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 hydroxyl groups, so it is called pentahydroxyaldehyde or pentahydroxyaldose. Now this is fructose, and this is the functional group due to which it is fructose, and it has a ketone group. This is carbonyl carbon which is bonded on both sides with carbon atoms. Now, and there are 1, 2, 3, 4 and 5. There are again 5 hydroxyl groups in it, and this is a fructose. It is pentahydroxy ketose, pentahydroxy ketose, or it is a ketohexose. Hexose because it contains 6 carbon atoms, so it is a ketohexose as well. जी अब ये देखिए इसकी होम असाइनमेंट आपकी. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स. बहुत सिंपल सी है, ये आपको कर लेनी है. हाँ जी, विद दैट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.